नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग सेट्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने सेट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दिखी थी कि सेट्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, सेट्स कैसे लिखे जाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, हमने पिछली क्लासेस में देखा था। इस क्लासेस में हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे और उनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेट्स। सेट्स, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, सेट्स क्या है? इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। क्या होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जिसमें सेम प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या बोलते हैं उसको? सेट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने पिछली बार क्या किया था, देखा था, नेम ऑफ मंथ्स क्या होते हैं? सेट्स होता है। नेम ऑफ मंथ क्या होता है? सेट्स होता है। नेम ऑफ योर फ्रेंड्स सेट्स होंगे, या फिर जिस क्या होगा, नेम ऑफ मंथ हो गया सेट्स, नेम नंबर का सेट होगा, होल नंबर का सेट होगा। ये तो फिर क्या करते हैं, और भी कई सारे इक्वेशंस बनते हैं। इक्वेशंस में हमने ले लिया x² = 4, क्या लिया? x² = 4। तो x की दो वैल्यू आएगी वहाँ पर, एक -x -2 में आएगी, एक +2 आएगी, दोनों क्या हो जाएगा? सेट्स हो जाएंगे। दोनों एक साथ लिख दिया जाए तो क्या हो जाता है? सेट्स हो जाता है। सेट्स कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे कि सपोज दैट हमने आपसे एक क्वेश्चन दिया कि आप एक ऐसा सेट बताइए, आप क्या करिए, आप ऐसे उन सभी एलिमेंट्स के नाम बताइए जो नेचुरल नंबर हों और 1 से छोटे हों। क्या हो? नेचुरल नंबर हों और 1 से छोटे हों। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? 1 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो हमको 1 से छोटा नेचुरल नंबर बताना क्या है? इम्पॉसिबल है। क्या है? 1 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है? इम्पॉसिबल है हमारे लिए बता पाना। तो कैसा सेट है वो? एम्प्टी सेट है, वहाँ पे कोई प्रकार के एलिमेंट नहीं है। तो सबसे पहला हमारे पास टाइप ऑफ सेट्स में, याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में जो हमारा सबसे पहला आता है वो क्या होता है? सबसे पहला वाला हमारे पास आता है एम्प्टी सेट। पहला आता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल सेट भी बोलते हैं। या फिर इसी को वाइड सेट, क्या बोलते हैं? VOID, वाइड सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइड सेट भी बोला जाता है, ठीक है। ठीक, चलिए अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा एग्जाम्पल, अगर इसका हम देखें तो हमने इसमें कहा कि नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ्स स्टार्ट विथ Z। हमने क्या कहा कि ऐसे मंथ के नेम लिखिए जो क्या करते हैं? Z से स्टार्ट होते हो, ठीक। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे Z से स्टार्ट होने वाले कोई मंथ के नाम नहीं है? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। हमारे पास इसको सेट A से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो सेट को हमको, एम्प्टी सेट को हम क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं, याद रखिएगा, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं। सपोज दैट बाई चांस हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो पॉइंट ये क्या हो जाएगा? ये नल सेट नहीं होगा। पॉइंट इज द एलिमेंट ऑफ सेट A, पॉइंट इज द एलिमेंट ऑफ सेट A। तो याद रखिएगा, इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर हमने कुछ भी, थोड़ा कुछ भी, अगर डॉट कॉमा कुछ भी लिख दिया तो क्या कहलाएगा? वो एक नल सेट ना हो करके हमारा कोई और सेट हमारा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हमारे पास इस पोजीशन पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक तरीका और इसको लिखने का, हम क्या करते हैं, इसको फाई से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं। याद रखिएगा, नल सेट हैं या वाइड सेट हैं, इनको हम क्या करते हैं? फाई से भी रिप्रेजेंट कराते हैं। किससे रिप्रेजेंट कराते हैं? फाई से रिप्रेजेंट कराते हैं। किससे रिप्रेजेंट कराते हैं? फाई से रिप्रेजेंट कराते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या करते हैं? एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट हमने एग्जांपल दूसरा लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया सेट B such that x plus 5 smaller than -6, where x belongs to नेचुरल नंबर। हमने क्या लिया? एक क्वेश्चन लिया, यहाँ पे क्या लिखा है? x such that x plus 5 smaller than -6 and x belongs to n। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमने क्या देखा? ये वाला इक्वेशन x plus 5 smaller than -6
मीन्स x + 5 = 6। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बीच में ये जो स्मॉलर देन ग्रेटर देन की साइन को रिप्लेस करके सॉल्व करते हो क्या करते हैं, वहाँ पर इक्वल की साइन लगा देते हैं, तब सॉल्व करते हैं। अभी इसको हमने सॉल्व किया, x + 5 = ट्रांसपोज किया हमने, यहाँ पर हमने क्या किया, 5 को ट्रांसपोज किया तो क्या हो, -6 - 5, हमारे पास ये क्या हो जाएगा आंसर, माइनस का 11। हमारे पास क्या आया, x = -11। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, x > -11। चलिए अच्छा आप ये बताइए, क्या कभी भी ऐसा पॉसिबल है कोई नेचुरल नंबर -11 से स्मॉलर हो सकता है, फिर कोई नेचुरल नंबर नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हमारे पास क्या कर देंगे, नॉट पॉसिबल लिखेंगे, नो एलिमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेट बी ये, या तो फिर क्या लिखेंगे, इसको 5 लिखेंगे। क्यों, निगेटिव हमारा -11 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं होता है, इवन निगेटिव नंबर्स भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स में नहीं आते हैं। तो क्या हो जाएगा, वो नो एलिमेंट हो जाएगा। इसमें से हमारे पास कोई भी मेंबर नहीं है तो क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसी का, एम्प्टी सेट का। एम्प्टी सेट है, जैसे कि हमने आपसे कहा कि कुछ ऐसे मतलब कि एक ऐसे व्यक्ति का आप नाम बताइए जिसको आप नहीं जानते हैं। क्या करते हैं, जिसको आप नहीं जानते। तो ये भी क्या है, एम्प्टी सेट का ही एग्जांपल है। कैसे भाई, जिसका नाम आप जानते हैं उसको, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को आप आसानी से क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बता पाएंगे, या उसके बारे में कुछ ना कुछ तो आप जानते हैं, तभी उसका नाम आपको पता है। यदि आप उसका नाम आपको नहीं यदि किसी का नाम आपको नहीं पता, मतलब उस व्यक्ति को भी आप नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एम्प्टी सेट के बाद हमारे पास अगला एग्जाम्पल आता है। एम्प्टी सेट के बाद आता है फिनाइट सेट। दूसरा हमारे पास क्या आता है, फिनाइट सेट, याद रखिएगा। सेकंड हमारे पास क्या आता है, फिनाइट सेट। फिनाइट सेट, अब देखिए फिनाइट सेट सबसे ही पता रहा है, फिनाइट मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, हम उसको काउंट कर पाएंगे, गिन पाएंगे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे, लिमिटेड, या तो फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको शायद याद हो, हमने कहा था एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, मेंबर्स भी लिख सकते हैं। एलिमेंट्स को क्या लिखते हैं, मेंबर्स भी लिख सकते हो। तो लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे। तो फिनाइट सेट में एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम फिनाइट सेट का एग्जांपल देखें, क्या देखते हैं, फिनाइट सेट का एग्जांपल। तो हमारे पास फिनाइट सेट के एग्जांपल में क्या हो जाएगा, नेम ऑफ योर फ्रेंड। क्या हो जाएगा, पहला इसका एग्जांपल देखें तो नेम ऑफ योर फ्रेंड। अब देखिए आपके पास फ्रेंड अनलिमिटेड तो होगा नहीं, है ना। क्या होगा, आपके पास कोई अनलिमिटेड फ्रेंड तो होंगे नहीं, लिमिटेड फ्रेंड्स ही होंगे। 10, 20, 50, ज़्यादा 100 हो जाएंगे। लिमिटेड ही फ्रेंड होंगे तो क्या हो जाएगा, ये फ्रेंड्स हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो क्या हो जाएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। क्या हो जाएगा, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, सभी का आप नाम लिखिए। क्या है, लिमिटेड हैं, फिनाइट सेट हैं। थर्ड हमारे पास आते हैं क्वेश्चन इन 6.1 एक्सरसाइज। देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, बुक का क्या करिए, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी का एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर। एनसीईआरटी बुक के 6.1 एक्सरसाइज पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, दैट इज़ फिनाइट सेट। इनफाइनाइट तो है नहीं, अब लगा जाओ कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, फिनाइट हैं। तो ऐसे प्रकार के सेट्स को क्या बोलते हैं, फिनाइट बोलते हैं। मतलब है जिनमें लिमिटेड होते हैं। जैसे कि यदि एग्जाम्पल के अब जैसे हमने क्या देखा था, इसमें क्या ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। हमने देखा इन सभी में क्या करते हैं, लिमिटेड हैं, इन सबको हम आसानी से काउंट कर पाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने इनमें हैं, 2, 4, 10, 15, 20, 50 इसमें एलिमेंट्स हैं। ये सारे क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। इसीलिए क्या बोलेंगे, इसको फिनाइट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, अब फिनाइट के बाद हमारा तीसरा सेट आता है इनफाइनाइट सेट। फिनाइट के बाद हमारे पास अगला सेट क्या आता है, इनफाइनाइट सेट। क्या आता है, इनफाइनाइट सेट। तो चलिए इनफाइनाइट सेट देखते हैं। हमारा जो तीसरा सेट आता है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट का मतलब है नो लिमिट ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट मतलब नो
लिमिट ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स की कोई लिमिट ही नहीं है, इनफाइनाइट पता चल रहा है कि नॉट इन, मतलब क्या करते हैं हम इसको जा ही नहीं पाएंगे कितने नंबर ऑफ सेट्स हैं, नॉट डिफाइंड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नॉट डिफाइंड। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि नेम ऑफ पर्सन इन दिस वर्ल्ड, अब इस संसार में कितने सारे लोग हैं इसके बारे में आप कभी जान नहीं पाएंगे, डेली एक न एक क्या करते बढ़ते चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। हमने क्या किया, नेचुरल नंबर का सेट लिया, ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। होल नंबर का सेट इनफाइनाइट सेट है, रियल नंबर का सेट इनफाइनाइट सेट है, ये सारे कैसे हैं, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, या तो फिर कुछ और ऐसे एग्जाम्पल सकते हैं जो क्या हो जाते हैं, नॉट डिफाइंड होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। जैसे बीमारियाँ कितनी हैं हमारे पास, बीमारियाँ क्या होती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ, किसी कोई गिनती नहीं है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, सारे क्या हैं, इनफाइनाइट सेट हैं। यदि हमने काउंट सपोज दैट कर भी लिया तो फिर हमको एक नई बीमारी देखने को मिल जाती है ना, तो क्या है, सारे वो इनफाइनाइट सेट्स हैं। जैसे और एग्जांपल में अगर हम लेना चाहें यहाँ पर कि अभी आपकी क्लास में, आपके स्कूल में कितने सारे बच्चे एडमिशन लेंगे, मतलब कि जब तक आपका स्कूल ओपन रहेगा तब तक आप कितने बच्चे एडमिशन लेंगे, ऐसा कोई गिनती है नहीं है। वो बात अलग है कि आपको पता है कि हमेशा हर बार हमारे क्लास में 80 बच्चे आएंगे, 50 बच्चे आएंगे, 100 बच्चे आएंगे, लेकिन कितनी बार आएंगे, 50, 100, 80, ऐसे कोई गिनती नहीं है। इनफाइनाइट बार आ सकते हैं, जब तक आपका स्कूल चलेगा तब तक इसकी कोई गिनती ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है, तो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट सेट में आता है। ठीक है, जैसे अभी आपने बोला कि नेम ऑफ स्पीसीज़, सॉरी नेम ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट इन अर्थ। अब इस अर्थ में कितने प्रकार के जानवर हैं, जैसे आपने बायो में पढ़ा होगा, जितने भी प्रकार के पेड़ों को 2 ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक एनिमल दूसरे प्लांट। तो प्लांट में तो बहुत सारे प्लांट होते हैं, वो भी इनफाइनाइट है, एनिमल में बहुत सारे प्लांट हो गए, वो भी क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, यदि हमने ये सारे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल हैं। ठीक, ये सारे कैसे हैं, इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल हैं। तो इनफाइनाइट का मतलब ही होता है जो क्या कर सके, जिसको हम डिफाइन ना कर सके, क्या हो जाता है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना पता चले, क्या बोलते हैं उसको, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इनफाइनाइट के बाद हमारा आखिरी टाइप ऑफ सेट आता है, वो क्या होता है, सिंगलटन सेट। क्या आता है, सिंगलटन सेट। क्या आता है, सिंगलटन सेट। हमारा फोर्थ एंड लास्ट वन आता है, फोर्थ एंड लास्ट वन आता है सिंगलटन, सिंगलटन सेट्स। सिंगलटन सेट मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 1, ओनली 1 एलिमेंट, ओनली 1 एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ओनली 1 होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होगा। यदि एक से ज़्यादा एलिमेंट होता है तो क्या हो जाएगा, वो किसी और सेट में चला जाएगा। सिंगलटन का मतलब ही होता है सिंगल एलिमेंट, या फिर मेंबर कितने होंगे वहाँ पर, सिंगल होंगे। क्या होंगे, सिंगल। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो एग्जाम्पल में देखिए हम क्या लेते हैं कि नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ स्टार्ट विथ डी। अब डी से स्टार्ट होने वाले नेम ऑफ मंथ कितने हैं, एक ही है, दिसंबर ओनली। तो क्या हो जाएगा, फिनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर और एग्जाम्पल इसका हम लेना चाहें, क्या एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक सेट एक्स लिखा, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर दैन, एक्स इज greater than 6 and x is greater than 6 and x is smaller than 8 एंड क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है कि x इज़ ग्रेटर दैन 6 एंड स्मॉलर दैन 8 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 7। तो 7 क्या है, नेचुरल नंबर है और 6 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। तो मतलब ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, सिंगल हो, एक हो, क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, एक हो। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर इस बार आपकी क्लास में टेस्ट में किसने टॉप किया, एक ही बंदा टॉप
टॉप करेगा, 2 बंदे टॉप नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो अंतर होगा ही दोनों में, है ना। तो क्या हो जाएगा, वो एक बंदा होगा, उस बंदे को क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। या तो फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में लास्ट ईयर किसने 12th क्लास में टॉप किया था, वो क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट में आएगा, ठीक है। या तो फिर जैसे कुछ भी, जब भी कभी कहीं पर एक ही चीज़ की, एक ही एलिमेंट की बात आए, आंसर में कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, एक ही हो, तो क्या बोलेंगे, उसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम टाइप ऑफ सेट से रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लास्ट वीडियो में दे देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ नेम ऑफ मंथ्स स्टार्ट विथ जेड। नेम ऑफ मंथ्स स्टार्ट विथ जेड। जैसे कि आप देख सकते होंगे यहाँ पर नेम ऑफ मंथ स्टार्ट विथ जेड। जेड से क्या होता है, अल्फ़ाबेट जेड से स्टार्ट होने वाले क्या है, कोई भी हमारे पास मंथ नहीं होते हैं। तो ये कैसा सेट आएगा, जो इसका आंसर आएगा, ये किस टाइप का सेट है, एम्प्टी सेट है। ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट्स। क्यों, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो फिर इसे हम फाई से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एम्प्टी सेट हमारे पास क्या, कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, इस सेट में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं होता, कैसा हमारे पास ये एम्प्टी सेट होता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ले लें, या फिर क्वेश्चन ना लेकर के हम क्या ले सकते हैं, टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अब देखिए अगर आप ऐसा देखें, यहाँ पे क्या कर रहा है कि कलेक्शन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस और टॉपिक इन मैथमेटिक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, सभी को आप जानते भी होंगे, हर व्यक्ति के लिए हर बंदे के लिए अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं। किसी को आपको अर्थमेटिक ज़्यादा आसान लगेगा, तो किसी को अर्थमेटिक कठिन लगता है, किसी को सेट्स बहुत ही आसान लगेगा, किसी को सेट्स बहुत ही कठिन लगेगा, ठीक है। या फिर किसी को एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम आती है, किसी को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आती है, किसी को डिवीजन में प्रॉब्लम आती है। तो क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स में क्या होते हैं, उसमें कोई फिक्स नहीं होता किसके लिए कौन सा डिफ़िकल्ट होता है, किसके लिए कौन सा डिफ़िकल्ट होता है, ऐसा बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, नो सेट है। ये क्या, इस प्रकार का सेट ही पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा क्या, किसी प्रकार के सेट में नहीं आता, नो सेट्स। तो हम ऐसा क्या करते हैं, सेट्स बना नहीं सकते हैं। क्या है, ऐसे सेट्स हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है। अभी तीसरे क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यहाँ पर कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, हम यहाँ पे लिखते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए सर्किल। अब देखिए क्या है ना, सर्किल में कितने पॉइंट्स होते हैं, क्या आप बता सकते हैं भाई। हमने क्या किया, एक सर्किल ड्रा किया है, हमने क्या किया, एक सर्किल ड्रा किया। अब इस सर्किल में कितने सारे पॉइंट्स हैं, क्या आप बता पाएंगे। इसमें तो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट आ गया। कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। ये कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट। देखिए इस भी अभी हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ सभी को क्या करेंगे, टाइप ऑफ सेट्स में ही करेंगे। जैसे पहला वाला क्या था, एम्प्टी सेट था, ये हमारा सेट ही नहीं बन रहा था, तो किसी प्रकार का भी ये सेट नहीं होगा। जब सेट नहीं बनेगा तो टाइप्स कहाँ से आएंगे। ये वाला क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट मतलब है कि इसमें बहुत सारे क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चन किया। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा अभी वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।